देखिए किसी को लगे ना। चलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा जल्दी से, देर नहीं करना है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। मैंने रेशियो को बैलेंस करना कल सिखाया था एक सवाल लेकर के। आप देखिए क्वेश्चंस कहता है इफ P is to Q इक्वल टू 10 is to 11 एंड Q is to R इक्वल टू 11 is to 12 देन P plus Q is to Q plus R is to R plus P is, है ना। आप बताइए क्वेश्चंस में क्या पूछता है, P प्लस Q एक साथ, Q प्लस R एक साथ और R प्लस P एक साथ, उसका रेशियो क्या बनेगा। ऑप्शन से CHSL 2021 में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, P Q R को बैलेंस करना है। आप सारे विद्यार्थी पहले तो चेक करिए कि क्या P अनुपात Q दिया है और Q अनुपात R दिया है, क्या ये बैलेंस है कि बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहचानने के लिए कल सिखाया था कि आप बड़ा इजीली पहचान सकते हो। देखो पहचानना है कि बैलेंस है या नहीं है, ये मैंने सिखाया था, सुन लीजिए फिर से। आप सबसे पहले बताइए इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कौन है। तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों में Q है, इसमें भी इसमें भी। अब देखो Q इसमें कितना है 11, पीछे में है ना Q 11। अच्छा इसमें Q आगे में है तो Q का मान कितना है 11। तो आप एक चीज गौर किए कि Q का मान जितना इसमें है उतना ही Q का मान उसमें भी है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आपको करने का जरूरत नहीं है। कल हमने जो सवाल लिया था उसमें बैलेंस नहीं था तो हमने बैलेंस किया था। बैलेंस करने का अर्थ क्या है, उसको बराबर करना। तो चलिए यहां पर Q की वैल्यू 11 और इसमें भी Q की वैल्यू 11, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको यहां पर बहुत ज्यादा माथा लगाने का जरूरत नहीं है। आप एक बार यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए P रेशियो Q रेशियो R कितना होगा। तो बोलिए P का कितना है 10 है, सीधे लिख दीजिए। Q का कितना है 11 है और R यहां से मिलेगा, पीछे में है R, तो R का मान 12 आपका हो जाएगा। तो ये P Q R का रेशियो वैल्यू एक साथ हो गया, एक साथ हो गया। अब सवाल में कहता है कि P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P कितना होगा, ये ना पूछ रहा है जी। तो क्या करेंगे, P प्लस Q कहता है तो जोड़िए 10 प्लस 11, P प्लस Q 21 हो जाएगा, जोड़ के लिख दीजिए। Q प्लस R, Q प्लस R तो 11 और 12 कितना 23 हो गया, और R प्लस P तो R प्लस P यानी 12 10 22 हो जाएगा आपका। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या और ये कट सकता है, नहीं कटेगा, तो फिर यही रिजल्ट हो जाएगा 21 23 22। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर आपका हो जाएगा। तो यहां पर इसमें बैलेंस था इसलिए हमें करना नहीं पड़ा, नोट करिएगा। और कल बैलेंस करने का हमने 3 तरीके आपको सिखाया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई समस्या पूछना है किसी को, बोलिएगा। पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, चलो नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहां पर मैं देता हूं, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में दे देगा A:B दे देगा आपका 7:3 दे देगा आपका, ठीक ना। B:C दे देगा आपका, ले लिए कुछ 4:1,
और C/D दे दिया, C/D दे दिया है आपका 3:4, 3:4। तो सवाल में कहता है बताओ A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। यहां पर 4 वेरिएबल हो गया ना, A B C D। तो सवाल कहता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, आप बताइए। देखिएगा, तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल करने का। देखिए, पहला नंबर तरीका हमारा ये हो सकता है, आपको क्या लिखना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखना है, यही लिखना है ना। तो A अनुपात B दिया है कितना, 7:3, यहां पे बैठा देंगे। देखिएगा ए बी के सामने, B अनुपात C दिया है 4:1, तो BC के सामने हम बैठा देंगे 4:1। और C अनुपात D दिया है 3:4, तो हम CD के सामने बैठा देंगे भाई 3:4 बैठा देंगे। देख लो, AB के सामने, BC के सामने और CD के सामने हमने बैठा दिया। अब इसके बाद देखिए, जो जो खाली जगह है, आप सब लोग ध्यान दीजिए, जो जो खाली जगह है, देखो तो खाली जगह कौन है, ये है, खाली जगह यहां पर है, खाली जगह यहां पर है, खाली जगह यहां पर है, खाली जगह यहां पे, खाली जगह यहां पर है, यही ना खाली जगह है। कल के जो आखिरी सवाल था उसमें सिर्फ यही 2 स्टेप था, 2 रेशियो था, इस बार 1 रेशियो और बढ़ गया है ना। तो देखो ये सब खाली जगह है, और मैंने क्या पढ़ाया था याद है, खाली जगह को जस्ट बगल वाली संख्या से भर देना है। मैंने बताया था बैलेंस करना है तो खाली जगह को जस्ट पहले वाले संख्या से भर देना है। तो आप बताइए, इन खाली जगह के जस्ट बगल में कौन है, 3 है, इसी रो में होना चाहिए, आपको नीचे कॉलम में नहीं जाना है, यही रो में। तो इसके जस्ट बगल में 3 है, तो 3 3। बोलिए, इसके जस्ट बगल में कौन है, 1 है, इसके बगल में 3 है, तो 3 यहां भी, 3 यहां भी, इसके बगल में 4 4 यहां पर। आपका जस्ट जो बगल वाली संख्या होगा ना उसी से भर देना है, और फिर उसके बाद सीधे गुणा कर देना है, सीधे गुणा कर देना है, ठीक है, सीधे गुणा करना है। 7 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा, ये इस तरीके से। इसमें भी थोड़ी सी आप समझदारी अपना दिखा सकते हैं। जानते हैं क्या, इसमें 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 और इसमें क्या 3 है सब जगह, तो काट सकते अगर आप चाहे तो। अभी नहीं काटिएगा तो गुना कर लीजिएगा, उसके बाद कटेगा, काटना पड़ेगा। नहीं तो अगर थोड़ी सी होशियारी दिखाइए यहां पर, अगर आपका ध्यान है तो काट सकते हो। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। चाहे तो एक एक 3 को सब में से खत्म कर सकते हैं। अगर अभी 3 को नहीं काटिएगा तो जब गुना करिएगा तो फिर 3 काटना पड़ेगा आपको, है ना। तो सीख लीजिए कि आप काट सकते हो। आप यहां पर एक 3 इसमें से, इस वाले एक कॉलम में से एक 3 उड़ा दीजिए, इस वाले में से एक 3, चाहे ये खत्म करिए, ये खत्म करिए, बात बराबर है। जब गुना होगा तो 9 हो गया, एक साथ ना हो गया। तो ये वाला 3 काटिए, ये वाला 3 काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उड़ा दिया, हमने खत्म कर दिया। और यहां पर ये 3 है, हमने खत्म कर दिया। अगर ये नहीं काटते तब बाद में गुणा करते तो काटना पड़ता। चलिए अब गुणा करिए, 7 चौके 28, फिर यहां पर 12 हो गया, फिर यहां 3 हो गया और फिर यहां 4 हो गया। बताइए ये आपस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये सपोज 3 को नहीं काटते और गुणा करते तो फिर 3 से आपको काटना पड़ता। तो आप देख लीजिए कि हमको बाद में काटना है कि पहले ही काट लेना है, दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, सुनिएगा सब लोग, और क्या हो सकता है। तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखना है। और मैं दूसरा तरीका ये, चलिए आमने सामने लिख दीजिए जो दिया हुआ है सो। देखिए A अनुपात B कितना दिया है, 7:3 दिया है। फिर B अनुपात C कितना दिया है जी, 4:1 दिया है। C अनुपात D कितना दिया है, 3:4 दिया है। सेम होगा, उसको बता दिए हम। अब आप डिसीजन लीजिएगा ना कि सेम होगा कि अलग होगा, है ना। सुनिए इधर पहले आप देख लो यहां पर, है ना। अभी तक जैसे मैंने यहां लिखा था 734 134, वहां पे मैंने लिखा है। फिर मैंने खाली जगह को पड़ोसी से भर दिया है,
फिर सीधे सीधे गुणा कर दिया, कुछ कटे तो काट दिया। अब इसमें देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, कल वाला लाख आखिरी सवाल याद है, उसका एक तरीके हमने ये बताया था, खाली जगह को पड़ोसी से भरो, और एक मैंने ऐसे गुणा करने को कहा था, उल्टा एन, ऐसे 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 गुणा करना। अब यहां पे 3 टर्म रहेगा तो कैसे करेंगे सुनिएगा। देखो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ये होगा सीधा गुणा, पहला स्टेप सीधा गुणा। ये लाइनिंग बता रहा है किसको किसके साथ गुणा करना है, बताइए किसको किसको गुणा करना है। 7 4 3 का कर दीजिए गुणा, 7 चौके 28 और 28 दिए 84, और बिल्कुल ए के सामने लिखना है, 84 लिखना है, ए के सामने लिखना है। देख लीजिए, मतलब ये भी तरीके हो सकता है बैलेंस कर को, मैं ये बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वही यूज करिएगा। तरीके ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक और तरीके आपको हम बताएंगे। तो ये आपका होगा। दूसरा हमारा जो होगा, दूसरा हमारा होगा वो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसे होगा, देखो ये इसके साथ गुना होगा और फिर ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, 3 चौके 12 3 36, बी के सामने लिखना है 36। ये दूसरा हमारा हो गया, स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप पता है कैसे होगा, तीसरा स्टेप होगा, देखो इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, इसको पैक कर देना है, इसको ऐसे 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 आपका दूसरा स्टेप, और ये हो गया तीसरा स्टेप। बोलो कौन कौन गुणा होगा, रेड कलर से जो मैंने दिया, 3 गुणा 1 गुणा 3, तो 3 गुणा 1 गुणा 3 कितना 9। अब फिर फर्स्ट स्टेप इज योर लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप सीधा, लास्ट स्टेप भी सीधा। लास्ट स्टेप में बोलो कौन कौन होगा, तो ये होगा और फिर ये होगा आपका सीधा सीधा। एक जैसे कहते थे 7 गुणा 4 गुणा 3, वैसे ही 3 गुणा 1 गुणा 4, तो बोलिए 3 गुणा 1 गुणा 4 कितना 12, हमने यहां पे लिख दिया। अब रेशियो जो होता है वो संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। रेशियो क्या होता है, संख्या का सबसे छोटा रूप। तो अगर ये सब कट रहा है तो आप जरूर काटिए। तो मैं देख पा रहा हूं 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए कितना 28, 3 से काटिए 12, 3 से काटिए 3, 3 से काटिए 4। देख लीजिए जो यहां मिला वही वहां भी आपका मिला। तो इस पे थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने का जरूरत है। पहला स्टेप ये सीधा, दूसरा स्टेप 3 गुणा 4 गुणा 3, तीसरा स्टेप 3 गुणा 1 गुणा 3, और चौथा स्टेप सीधा। पहला स्टेप सीधा, नोट करिएगा। हाँ भाई कुछ आवाज आ रहा था इधर से, नहीं बुझाया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे नोट करिए पहले। तो यही है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। इसी तरीके से हम बैलेंस करते हैं जब 3 ठो रेशियो दिया हुआ रहेगा तब। चलिए इतनी जल्दी से नोट करिए। कमेंट दिखाइएगा थोड़ा। कौन तो लिख रहा है कि एक लड़का एडमिशन नहीं लिया है सर, 5 दिन से लाल टोपी पहने हुए है। कहां पे लाल टोपी है जी? वहां पे एक जगह है, वहां भी दिख रहा है 2 जगह 3 जगह। हाँ लाल टोपी बहुत सारा है जी, बाहर में एक दिख रहा है 4 जगह, और बढ़िया से देखे तो और 2-4 जगह दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एडमिशन में 9 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ो, बढ़िया है। हाँ ये गांव में लोग करता है, एक गांव का अगर लड़का है तो अपना खरीद लिया और एक टीवी में अपना चला दिया और अपना सब बैठ के आराम से पढ़ रहा है अपना। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए है ना एक एक खरीदेगा 9-9 लोग पढ़ेगा तो फिर अंकुश सर दिवालिया फिर घोषित हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए कोई बात नहीं है ना, अच्छी बात है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। ए और बी दिया है 7:3 में, और बी और सी दिया है 4:1, और सी और डी दिया है 3:4। देखिए सामने लिख देना है ऐसे, इसके सामने इसके सामने।
फिर एक तो तरीका हमारा ये होगा, ये फर्स्ट मेथड है कि खाली जगह को जस्ट बगल वाली संख्या से भर दीजिए। खाली जगह जो जो था उसको हमने घेर दिया, और देखो इसके बगल में 3 है तो 3 यहां, 3 यहां, 1 ये खाली जगह है तो 3 3, इसके बगल में 4 था तो हमने 4 लिख दिया। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लगे कि नहीं इसमें 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 इन चारों कॉलम में कोई संख्या कॉमन है तो आप काट सकते हैं। 3 3 3 3 हमने काट दिया, फिर गुणा कर दिया, रेशियो तैयार हो गया। दूसरा नंबर चीज और मैं फिर वैसे ही लिखे, ए बी के सामने, बी सी के सामने, सी डी के सामने। और देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पहला और चौथा तो स्टेप नहीं ध्यान है, पहला चौथा तो सीधा है कि पहला स्टेप तो सीधा गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3 84, चौथा स्टेप तो 3 गुणा 1 गुणा 4। थोड़ा सा दूसरे तीसरे को 1-2 मिनट बारीकी से इसको देखना है, माथा में इसको लोड करना है। देखो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो 3 गुणा 4 गुणा 3, ऐसे के बाद ऐसे है ना, और तीसरा स्टेप हमारा है ऐसे ऐसे, आपका 3 गुणा 1 और गुणा 3 हो जाएगा आपका। बस यही बात है, 3 गुणा 4 गुणा 3 ऐसे और ऐसे आपका है। और चौथा स्टेप पहला स्टेप सेम है आपका, बस 3 से कट रहा था हमने काट दिया। तीसरा तरीका यहां पर देखिएगा जी, क्या इसमें कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। देखिए तरीके बहुत सारे होते हैं, 5 को 6 को नियम है, लेकिन ज्यादा में खिचड़ी हो जाएगा फिर, है ना। एक और बता रहे हैं, सुनिएगा। देखो आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। कौन वाला बताएं, अभी तो बहुत सारा दिख रहा है ना। तो ये वाला देख लीजिए यहां पर, ये थोड़ा आसान हो सकता है आपको लगे, ऐसे ज्यादा नहीं बताएंगे, 3 को काफी है ना। कोई एक को फॉलो करेंगे काम हो जाएगा, मास्टर थोड़ी ना बनना है, सिलेक्शन लेना है। उसके लिए जो है आपको 5-6 तरीके आना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया यहां पर, ए अनुपात बी लिख दिया, बी अनुपात सी लिख दिया, सी अनुपात डी लिख दिया, जो था वो मैंने लिख दिया। अब मैंने कल बैलेंसिंग का परिभाषा बताया था, बैलेंसिंग के बारे में मैंने बताया था कि कॉमन टर्म को बराबर करना ही बैलेंसिंग है। जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो बी को बराबर करना ही बैलेंसिंग है। आप देखिए इन दोनों में कौन है, सी है, तो सी को बराबर करना ही बैलेंसिंग है, सी को बराबर करना ही बैलेंसिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। अब शादी वादी कर लिए क्या, नहीं किया है, अल्लाह मत कर, इंगेजमेंट वगैरह हो गया कि काहे के लिए पहने हुए चारों पांचों में अंगूठी उस तरह का है ना, रिंग पहने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल कोई रिंग पहने तो उसका प्रूफ यही है कि आपने सर, हाँ ये आपने कर लिया है ना, हमारा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं पहना है ना। आगे बढ़े, हम तो आए थे अगले दिन क्लास में, लोग पकड़ लिया विद्यार्थी पहने हुए थे रिंग, इसलिए है ना, शायद रिंग नहीं रहा तो लोग थोड़ी नहीं पकड़ पाता है ना। और तो बाद में फिर वो आ गया जैसे तैसे करके, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो यहां पर इसको बैलेंस करना है, तो बताइए बी इसमें कितना है भाई, 3 है, और बी इसमें कितना है, 4 है। बी इसमें 3 है और बी इसमें 4 है, तो एक तरीका है कि यहीं पर हम बी को पहले बराबर करेंगे, यहीं पर हम बी को बराबर कर देंगे, और फिर उसके बाद हम फिर यहां पर सी को बराबर कर देंगे, है ना। तो सोचिए जरा सब लोग, ध्यान दीजिए, यहां पर बी 3 है और यहां बी कितना है, तो 3 और 4 को बराबर करना है, तो ये 4 से उसमें गुणा और वो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, ये 4 से उसमें गुणा कर देंगे और वो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, है कि नहीं बात। कोई कहेगा कि 4 और 3 को बराबर करो, बड़े सिंपल है, ये वाले 4 से गुणा कर दो इसमें और वो वाले 3 से गुणा कर दो इसमें, देखिए 12 बराबर 12 हो गया आपका। ये ध्यान रखना, दो संख्या को इक्वल करना है तो ये तरीके हम लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाले 4 से यहां गुणा कर देंगे और वो वाले 3 से यहां गुणा कर देंगे, तब बोलिए कितना हो गया, ये ए का मान 28, बी का मान 12, सी का मान 3, सी का मान 3, सी ये वाला पूछे हैं, पीछे में है, 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 है। और यहां पर समझिए कि
ऑटोमेटिक बराबर हो गया इधर भी। सी यहां पर कितना था, और देखो सी यहां भी कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहां पर कुछ करने का जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। देख लीजिए 3 3 3, सी का मान 3 और यहां सी का मान 3 दिया हुआ है, तो बराबर नहीं करना है, सीधे यहां पे लिख देना है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा ये लिखना है। तो देखिए ए कितना जी, तो 4 सत्या 28, बी कितना, बी देखो 4 तिये 12, सी कितना, तो सी यहां पर है 3 एकम 3, और डी कितना 4 आपका। यही आया था क्या उधर भी, तो आंसर हो गया हमारा। देख लीजिए यहां पर बी को हमने बैलेंस किया, तो ये वाले 4 से यहां गुणा और ये वाले 3 से यहां गुणा। कोष्ट के बाहर 3 से गुणा करने का अर्थ है 3 से गुणा हमने 4 में भी किया और 3 से हमने गुणा 3 में भी किया। रेशियो के दोनों पद में गुणा होता है। तो सी बन गया यहां पर 3, और यहां सी का मान कितना 3 पहले से है, तो आपको यहां बैलेंस नहीं करना पड़ा। बस जो जो मान है ए बी सी डी का उस सब जगह क्या किया, हम बैठा दिए। लिख लीजिए और में आपका, बाकी ये सब सवाल एक जगह नहीं आएगा, ये सब चीजें बहुते सवाल में देखने को मिलेगा आपको। बड़े आगे, इसमें कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो एक सवाल लिखिएगा जरा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है। A:B दिया है 5:3, B:C दिया है 6:1, C:D दिया है 7:3, तो कहता है A:B:C:D बताओ कितना है। सारे के सारे विद्यार्थी को मैं समय दे रहा हूं, आंसर निकाल के बताना है। सब लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पहले सवाल को आप नोट कर लीजिए और कोई एक तरीके से आप आंसर निकाल के बताओ जो आपको अच्छा लगा तीनों में। सबसे बढ़िया हमारा भी विचार है, जानते हैं, वो जो बगल वाली संख्या को लिखना, वो सीधा पड़ेगा, बिना मत्थों का आदमी उसे कर देगा, है ना। सबसे आसान वही है, खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर के और सीधे गुणा कर दीजिए। तो जल्दी सब लोग निकालिए A:B:C:D क्या होगा। ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 70 42 7 7 1। अच्छा, और लोग निकालिए। आया, निकालिए सब लोग जल्दी से। सत्तर 42 7 1 है ना, देख ले रहे हैं। चलिए देखिएगा, मैं भी बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। A:B दिया है कितना 5:3, और B:C दिया है कितना 6:1, फिर C:D कितना दिया है 7:3 दिया है। तो यहां पे हमने लिख दिया 7:3 आपका। अब देखो जो खाली जगह है ना उसको बगल वाली संख्या से लिख दिए। तो बताइए जी यहां पर क्या है 3 है, तो इसके बगल में जो खाली जगह वहां 3 बैठा दिए, C के सामने D के सामने। फिर 1 के बगल में यहां पर खाली जगह है तो 1 लिखाएगा। ये 7 है ना, तो इसके बगल में यहां 7 लिखाएगा और 1 के सामने यहां भी 7 लिखाएगा। ये खाली जगह तो इसके बगल में 6 लिखाएगा, और सीधे क्या करेंगे सबको गुणा कर देंगे। अच्छा एक चीज और देख लो, यहां 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 कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है। देखिए 3 उड़ा दिए,
3 उड़ा दिए, 3 उड़ा दिए, और 3 से देखो ही कट जाएगा 2 बार में। देखो इस वाले कॉलम, इस वाले कॉलम, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में 3 है सब में, यहां 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 यहां। अब ऐसा कोई जरूरी कि यही वाला 3 काटेंगे, अगर ये वाले 3 भी काट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो कुछ और कॉमन नहीं है, तो अब सिंपली हम गुणा कर देंगे। करिए 5 दूना 10 सते 70 हो गया, और फिर यहां पे 7 छक 42 हो गया, फिर यहां पर 7 हो गया, और यहां 3 हो गया। हमारा आंसर हो गया। मैंने खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर दिया है ना। ये जो ब्लू वाला है ना, ये ओरिजिनल संख्या A/B, B/C और C/D। जो खाली जगह उसको बगल वाले संख्या से भर दिए। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 3 से 2 बार में कटा। बाकी को गुणा करिए, 70 42 7 3 आया था जी। कितने लोग का आया था जरा हाथ खड़ा करिएगा। सबका आया था लगभग, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी और तरीके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो जो मैंने बताया था आपका। चलिए ये क्वेश्चंस को लिखिएगा सब लोग। देखिए क्वेश्चंस को, यहां पर है वही सवाल A/B C/D पूछ रहा है, बट यहां पर A/B B/C C/D फ्रैक्शन में दिया है। तो फ्रैक्शन को इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता रखा है। चले नीतीश, माधुरी, प्रकाश, सौरभ, प्रिंस, सोनू, कुंदन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। हाँ, रोहित का भी सही जवाब है, ऋषिकेश का भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना आ रहा है जी? 16 24 30 35। चलो मैं ही बता रहा हूं, सुनिएगा। कर सकते हैं, ट्राई करिए। तो ऐसे मैं बता रखा हूं। देखिए सबसे पहले रेशियो फ्रैक्शन में है, तो इसको इंटीजर में हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। और इंटीजर में बदलने का 2 तरीका मैंने बताया था, एक एलसीएम मेथड और दूसरा हाइडर मेथड, आपका झांप विधि। आप दोनों में से कोई लगा के पहले अनुपात बी निकाल लो इंटीजर में, बी अनुपात सी निकाल लो, सी अनुपात डी निकाल लो। थोड़ा सा लास्ट में आपको उलझाने के लिए देखिए पलट दिया है, सी अनुपात डी नहीं बोला है, डी अनुपात सी बोल दिया है ना। चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं 20 25 30 40 50 सेकंड, है ना। बनाइए जल्दी से। आया कितना? 16 24 30 35। हाँ चलो अच्छी बात है, और लोग निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले इसको आप इंटीजर में चेंज करिए। सबसे पहले इसे आप इंटीजर में चेंज कर लो। तरीके याद है कि भुला गए? मैंने आपको सिखाया था, जो विद्यार्थी नहीं थे सुन लीजिए। ये भिन्न है, रेशियो भिन्न में है, इसको पूर्णांक में बदलना है। तो मैंने कहा था कि आप हर का लसा लो। बोलो 9 और 3 का लसा कितना? 9 होगा, और लसा जो भी आएगा उससे गुणा कर देना है। तो आप देख लीजिए 9 से 9 खत्म हो गया, और 3 से 3 बार में। बोलिए 7 और 14 का लसा कितना? 14। तो 14 से हमने यहां भी गुणा किया, और 14 से हमने यहां भी गुणा किया। 14 से 14 खत्म, 7 से 2 बार में। फिर 5 और 10 का लसा 10 हो गया, तो 10 से हमने गुणा यहां भी किया, और 10 से हमने गुणा यहां भी किया। 10 से 10 खत्म, 5 से 2 बार में।
ठीक है। अब चलो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछता है तो लिख लेंगे, हम लिख लेंगे। सारे विद्यार्थी लिखिए, बोलिए जी, यहां देख के बोलिएगा सब लोग। ए अनुपात बी कितना है? तो 2 अनुपात 3। ये तो कठिन गया, तो लिख देते हैं ए बी के सामने 2 अनुपात 3 लिख दिए। फिर इसके बाद सब लोग यहां ध्यान दीजिए, बी अनुपात सी कितना है? तो देखो ये 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4 और अनुपात 5 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 और यहां पे लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद आप सब लोग देखिए, सी अनुपात डी हमको लिखना है, सी पहले लिखना है और डी पीछे लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ डी अनुपात सी कितना है? 7 अनुपात 2, सॉरी 6, 3 2 6, 7:6। तो डी अनुपात सी है 7 अनुपात 6, तो सी अनुपात डी कितना होगा? 6 अनुपात, उलट के लिख देंगे, उससे क्या दिक्कत है। डी सी 7 6, तो सी डी क्या होगा? 6 7 होगा। अब देखिए जो बगल में संख्या है ना, खाली जगह, उसको पड़ोसी से भर दीजिए। सबसे आसान आपका यही होगा, खाली जगह को पड़ोसी से भर दो। बोलो खाली जगह इधर है तो 3 है, तो सी के सामने भी 3 और डी के सामने भी 3। फिर यहां खाली जगह है तो बगल में 5 है, तो डी के सामने 5 लिख दिए। खाली जगह यहां 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 है तो 6 लिख दिए, ए के सामने यहां 6 लिखे, 4 है तो यहां 4 लिख दिए। लिख सकते हैं ना जी। अब देखो हर कॉलम में देखो, इसमें 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 अगर कुछ कॉमन है तो आप जरूर काटिए। कुछ कट रहा है? देखो कट रहा है 3 3 3 और 3 से देखो ये 2 बार में। और कुछ कट रहा है क्या? अब तो नहीं कट रहा है ना। जो कॉमन रहेगा जरूर काटिए, चाहे कहीं भी कट रहा हो। 3 3 3 इधर नहीं था लेकिन यहां पे 3 से कट रहा 2 बार में। गुणा करिए, 2 गुणा 4 8 गुणा 2 16 हो गया आपका। ये 24 हो गया, 30 हो गया और ये 35 हो गया। कितने विद्यार्थी का आंसर आया था? जरा हाथ खड़ा करिएगा। हाँ, कुछ इसमें कम हो गया है, नहीं ये याद शायद नहीं है। भिन्न को इंटीजर में कैसे बदलते हैं ये मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है। आज 4था क्लास है, 1-2 क्लास पहले मैंने पढ़ाया है। हर का लसा से ऊपर में गुणा करते हैं। आगे बढ़ जाएं। कुछ पूछना है किसी को? बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम अपना आंसर बदल दी है ना। पहले आंसर कुछ और आ रहा था और अब आंसर आ गया 16 24 30 35। ध्यान सभी के सारे कमेंट पे होता है, आंसर नहीं बदलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यही है ना कि पहले दूसरा था? नहीं, यही है। ये क्वेश्चन है हमारा, सब लोग नोट करिएगा। सीडीएस का सवाल है, मेंस 2020 का। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। देखिए इसमें ढेर सारा रेशियो दिया, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, डी बाई ई बाई एफ, बहुत सारा दे दिया इसमें। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। लिख लिए। देखिए कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट रेशियो पुट कर दे तो ये फिर गलत सोच हो जाएगा। यहां पर देखो
रेशियो हम ऊपर नीचे डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं तब तक जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। बैलेंसिंग होना एकदम कंपलसरी आपका है, बैलेंस करना एकदम आपका जरूरी है, इस बात का ख्याल रखना है सभी को। अब देखो मैं यहां पर दिखा सकता हूं कि ये बैलेंस नहीं है, आपको भी दिख रहा होगा। बैलेंस की पहचान करना है तो आप बताओ बी इसमें कितना है, इसमें बटा 1, तो बी कितना है, बैलेंस है क्या? बी इसमें 3 है और बी इसमें 2 है। इसमें सी 1 है और यहां पर सी कितना है, 1 है, यहां तो ठीक है। डी इसमें 2 है और डी इसमें कितना है, 3 है, बैलेंस है क्या? नहीं है। आप देख लो ई इसमें 1 है तो ई यहां भी 1 है, तो कहीं कहीं बैलेंस है कहीं कहीं नहीं है आपको, लेकिन होना चाहिए सब जगह बैलेंस। जितना बी इसमें उतना ही बी इसमें, जितना सी इसमें उतना ही सी इसमें, जितना डी इसमें उतना ही डी इसमें, जितना ई इसमें उतना ही ई इसमें, तब जाकर के बैलेंस माना जाएगा आपका। और बैलेंस होगा तभी ए का मान, बी का मान, सी का मान ऊपर, डी का मान, ई का मान, एफ का मान नीचे, बैठा के काट देंगे, हमारा कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं इसमें टर्म थोड़ा ज्यादा आपका है, 1 2 3 4 5, 5 को आपका रेशियो है। हमने आपको 3 रेशियो वाला कराया, तो ऐसा नहीं कि क्या 5 रेशियो वाला उस पर नहीं बनेगा, बन जाएगा। 5 बार ए बी सी डी ई एफ लिख देंगे और सामने सामने लिख देंगे, अब बगल में जो खाली जगह रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन वो जो ऐसे वाला सीधा वाला और ऐसे ऐसे वाला और ऐसे जो करेंगे ना सीधा वाला, वो में खिचड़ी हो जाएगा, बहुत ज्यादा दे देगा तब, है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं, मेरी बात को सुनिए। हमें बैलेंस ही तो करना है, तो बैलेंस हम कर सकते हैं, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, बी इसमें कितना है, 3 है, यहीं पे माथा लगा सकते हैं। और बी इसमें कितना है, 2 है, 2 है। तो क्या 3 और 2 को बराबर कर सकते हैं आप लोग? कैसे करिएगा? तो ई वाले 2 से इसमें गुणा करेंगे और ये वाले 3 से हम इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए ना कर देते हैं, इसी में हम कर देते हैं खिचड़ी। यहां पर थोड़ा कहिए तो बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके इसी में लिख दे रहे हैं यहीं पर, है ना। देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करके हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो बी इसमें 3 है और बी इसमें 2 है, तो हम चाहते हैं, देखिए ये वाले 2 से गुणा कर देंगे यहां और ये वाले 3 से गुणा कर देंगे यहां। बोलिए बी बराबर हो गया कि नहीं होगा? बैलेंस करते चलिए। एक और सवाल में तीसरा तरीका, तीसरा नंबर वाला बताया था ना, बस वही चीज है। अच्छा, नीचे में 2 से गुणा तो ऊपर भी, यहां ऊपर 3 से गुणा तो नीचे भी 3 से गुणा। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए अब सी कितना हो गया? 3 हो गया। सी कितना हो गया? 3। तो यहां पर हम सी को 3 बनाएंगे, यहां पर हम सी को 3 बनाएंगे, यहां पर हम सी को 3 बनाएंगे। तो यहां देखो 3 से गुणा ऊपर तो 3 से गुणा नीचे भी आपका हो गया। तो बोलिए सी यहां पर 3, तो यहां भी सी कितना? 3, बैलेंस होता जा रहा है। अच्छा, डी यहां पर कितना? बोलो डी कितना? 6। तो क्या यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो 6 नहीं बन जाएगा? देखो यहां पर डी 6। ई कितना? ई कितना? 2। तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो ई नहीं बन जाएगा 2। क्या हो चुका सब बैलेंस? तो ऐसे यहां पर झट से कर देना है ना। कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, एक मैंने तीसरा टाइप में बताया था ये। और देखो बहुत ज्यादा रहता है तो उस हिसाब से सब भिन्न सेट रहता है, भिन्न की सेटिंग रहता है कि आप बस करेंगे, सही तरीके लगाएंगे तो होता चला जाएगा। देखिए शुरू से लास्ट तक बनता चला गया। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अब हो गया। देखो ए का मान 1 है, बी का मान 3 और यहां बी का मान 2 है। तो बैलेंस करने का अर्थ यही है कि जो दोनों में है उसे बराबर करना बैलेंसिंग है। तो यहां 3 है और यहां 2 है, तो वो 2 से यहां गुणा और ये 3 से यहां गुणा। बोलो बी बराबर हो गया 6 और यहां भी 6। नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, ऊपर 3 से तो नीचे भी 3 से। फिर सी कितना हुआ? 3। सी यहां कितना? बोलिए 3। तो यहां भी सी को 3 बना दिया, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा। तो डी कितना हो गया? 6। तो डी को यहां पे हम 6 बनाएंगे, डी को यहां पे हम 6 बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6 बन गया। नीचे भी तो ई कितना हो गया? 2। तो यहां भी ई को 2 बना दिए, तो 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, ये 8 हो गया। हुआ कि नहीं? अब बैलेंस ये हो चुका है। अब बैलेंस जब हो गया तो सवाल में सीधे मान को क्या करिए? रख दीजिए। बिना बैलेंस किए रखिएगा, गलत आ जाएगा आंसर आपका। अब बोलिए सब लोग देख देख के बोलिएगा, सब लोग देख देख के बोलिएगा। ए का मान कितना? 2, बी का मान 6, सी का मान 3 और नीचे डी का मान बोलिए 6 और ई का मान 2, एफ का मान
एफ का मान देखो यहां नीचवा में 8 है, 8 है। अब इसको काटिए, देखिए 2 से 2 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो आंसर हमारा हो गया 3/8 हो गया। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर यहां पर आपका। ये आपका सीडीएस मेंस का सवाल है 2020 का आपका। अब थोड़ा देखो, सीडीएस का सवाल है तो ये तो पढ़ाएगा ना फ्रैक्शन, ये आपका सीजीएल से भी ऊपर का चीज है आपका। आगे बढ़े, कुछ पूछना है इसमें किसी को? हाँ 3/8 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लिख लेना है। देखिएगा, अभी छोड़ेंगे नहीं, बाहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, छोड़ देंगे तो और गैदरिंग हो जाएगा फिर। देखिए यहां पर ये क्वेश्चंस को आप सारे विद्यार्थी नोट करिएगा। यहां पर सवाल एक जरूर है, लेकिन यहां पे 4-4 करना है हमें, 1 2 3 4। इस क्वेश्चंस को नोट करिए, ये भी सवाल कुछ सिखाएगा आपको। क्वेश्चन को नोट करिए सभी लोग। लिख लिए क्वेश्चन को। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है और D:E दिया हुआ है ना। और हमारा पहला सवाल क्या है बताओ? A:C। तो देखिए एक तो हमारा तरीका होगा कि यहां पर हम A:, B:, C:, D:, E निकालेंगे, ठीक है। और एग्जाम में 4 को नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई एगो पूछता है, इसमें से कोई एगो पूछेगा, वहां 4 नहीं पूछता है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा अभ्यास हो उसके लिए मैंने 4 ठो लिख दिया यहां पर, है ना। चारों में से कोई भी बन सकता है। तो एक तो हम ये करेंगे, और इतना करके फिर इस पूछेगा तो A का मान जो आएगा, C का मान आएगा, यहां बैठा देंगे, उत्तर हो जाएगा। A का मान, D का मान आएगा, बैठा देंगे, यहां उत्तर हो जाएगा। लेकिन जानते हैं इससे भी आसान तरीके एक है, और कहीं ना कहीं वो तरीके को हम लोग पढ़ेंगे। हमसे पूरा का थोड़ा नहीं इकट्ठा पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है खाली A:C बताओ। तो हमारा ये कहना है कि जब A:C पूछे तो A से लेकर के C तक जितना रेशियो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखो A शुरू हो रहा है यहां से और C खत्म हो रहा है यहां पर, ये तो शुरू हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है। तो A से लेकर के C तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर देते हैं। देखिए करिए सब लोग, A/B गुना A/B और गुना B/C। देखो ये कट जाता है, क्या मिला? A/C। यही मिला क्या है? ये ना मिला जी। इससे ये चीजें क्लियर हो गया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। बोलिए सब लोग सारे विद्यार्थी, A/B कितना है? 5/4 और B/C कितना है? 7/9। कुछ कटेगा क्या? कुछ कटेगा यहां? नहीं कटेगा। तो ऊपर में कितना? 35 और नीचे में कितना? 36। तो आंसर हो गया 35:36। अभी मत छापिए, देख लीजिए पहले इसको, है ना। फिर देखो हमसे क्या पूछता है? A:D, मतलब A से लेकर के D तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर दो। A से लेकर के D तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर दीजिए।
ऐसा सवाल पूछे तो देखो तो क्या लिखेंगे यहां पर, a बट्टा बी और गुना b बट्टा c और गुना c बट्टा d। देखिए तो c से c कट गया, b से b कटा, क्या ad बचा कि नहीं बचा? तो a से लेकर के d तक जितना रेशियो सबको गुणा करो, करो 5/4 गुना, बोलिए सब लोग, 5/4 गुना 7/9 गुना और 5/7। तो देखो 7 से 7 खत्म हो गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना हो गया 25:36 आंसर हो जाएगा आपका, 25:36 आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिए a से लेकर के e तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर दो, तो बोलिए a से लेकर के e तक सबको गुणा करेंगे तो करिए ना, 5/4 और गुना में 7/9 और गुना में 5/7 और d अनुपात कितना 2/3। जितना कट रहा है काटिए, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 बार में खत्म, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ऊपर 5 पंचे कितना 25 हो गया, और नीचे कितना 9 दूना 18, 18 तिये 54, यानी 25:54 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा b अनुपात e बताओ, तो b से लेकर के e तक जितना रेशियो है सबको गुणा कर देंगे, b से लेकर के e तक सबको गुणा कर देंगे। देखो b शुरू कहां से हो रहा है, b देखो सब लोग शुरू कहां से हो रहा है, यहां शुरू हो रहा है, b यहां शुरू हो रहा है, और e तक, e यहां पर आखिरी में खत्म हो रहा है, तो b से लेकर के e तक सबको गुणा करेंगे। तो यहां शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग, 7/9, 7/9 और गुना में 5/7 और गुणा में 2/3। तो देखिए 7 से 7 खत्म, और तो कुछ नहीं कटेगा, तो यहां पर ऊपर में हो जाएगा 10 और यहां कितना 27, 10:27 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जानते हैं ऐसा करेंगे तो उसके लिए एक शर्त है, ये रहना चाहिए। शर्त क्या है पता है, जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला स्टार्ट होना चाहिए। बोलो b से लास्ट हुआ तो अगला b से स्टार्ट हुआ कि नहीं, c से लास्ट हुआ तो अगला c से स्टार्ट हुआ कि नहीं, d से लास्ट हुआ तो अगला d से स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये होना चाहिए। तभी ना, देखिए b से लास्ट हुआ तो b से स्टार्ट हुआ तभी नहीं कटा, c से ही लास्ट हुआ और c से अगला स्टार्ट हुआ तभी ना कटा। तो ये कंडीशन है कि जिससे लास्ट हो उसी से स्टार्ट हो तभी आपका ये लग पाएगा। अब अगर ऐसा नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, उलट पलट खूब इधर उधर कर फिर ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको ठीक कर लेंगे। होता है कभी कभी फंसाने के लिए, जानते हैं यहाँ पे d अनुपात c कर देगा, तो उसको उलट के सही कर लेंगे और उसके बाद फिर ये नियम लगा देंगे हम। तो इसको जल्दी से छापिए, फिर एक यहाँ पे नोट लिख लेते हैं इसका। कुछ समझ में आया? अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो a अनुपात e पूछ रहा था, a से लेकर e तक जितना रेशियो पड़ रहा है खाली गुना कर करके काट के आंसर कर दीजिए आपका। बस कंडीशन है कि जिससे लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए आपका। अब पूछा जाता है एग्जाम में, खूब सवाल पूछा जाता है। भाषा लिखिएगा, एक नीचे में नोट करके लिख लेंगे, वही कंडीशनवा को लिखवाएंगे। चार नंबर समझे, b अनुपात e का मतलब क्या, b से शुरू और e पे खत्म। तो b देखो यहां से नहीं शुरू हो रहा है, यहां से e पे खत्म, यानी 3 को रेशियो 7 9 5 7 और 2 3 को गुना करके लिख देना है ना, गुणा करके लिख देना है। देखो ध्यान दो, यहां पर यही भाषा है आपका, मैंने लिखा रखा है ऊपर के प्रश्न में, आप लिख लेंगे भाई नोट में, ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, जिससे लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, जिससे लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए।
लिख लिया, इस समझ में आया भाषा का मतलब है, जिससे लास्ट हो और उसी से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन लिख के चल जाइएगा, घर से बना के लाइएगा। सीडीएस मेंस 2018 का सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है, आप लिख लो या हिंदी या अंग्रेजी कोई एक। ये हमारा क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का सवाल है, मैंने जो विचार बताया है नोट कर लीजिए और इसको बना के लाना है घर से। ए अनुपात बी दिया है 1:2, B/C दिया है 3:4, C/D 2:3 है और D/E 3:4 है, तो B/E कितना है? क्लियर है जी, जाम नहीं ना है, खत्म हो गया। हाँ ठीक है। जिन आज तीसरा चौथा क्लास है, देखिए टेलीग्राम पर आज तक का वीडियो डाल दिया जाएगा आपका, है ना। किसी विद्यार्थी का अगर एब्सेंट होंगे, 1-2 क्लास पीछे का नहीं किए होंगे, तो अंकुश सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर वीडियो आज तक का चारों वीडियो आपका डला हुआ रहेगा, अपना देख लीजिएगा ताकि पीछे में आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। बाकी फिलहाल आज की सेवा यही तक, सब लोग कल बना के लाइएगा, कल इसका आंसर पूछेंगे, फिर इसके बाद थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।